मैं जिस रियासत तेलंगाना से आया हूं, माइनॉरिटीज, पूरे माइनॉरिटीज मिलाकर 70 लाख है। मुस्लिम माइनॉरिटीज लेस देन 50 लाख है, 47 लाख है। लेकिन आपको बताऊं कि मैं जहां से आया हूं वहां माइनॉरिटीज का बजट 1230 करोड़ रुपया है। और आपकी रियासत में एनसीपी कांग्रेस ने कितना दिया? इलेक्शन ईयर 2014 में 280 करोड़ थे बजट और 2013 में कितना था? 170 करोड़। आप बताइए, क्या इसके लिए आपने वोट दिया? आज मेरे स्टेट से, जहां से मैं आया हूं, जिस स्टेट में मैं एमएलए हूं, वहां का मुसलमान बच्चा मेरिट में आ जाए, एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है, तो वो एमबीबीएस हो, बीई हो, एमबीए हो, एमसीए हो, एलएलबी हो, बीआर हो, फार्मेसी हो, फिजियोथेरेपी हो, नर्सिंग हो, फार्मा डी हो, कोई भी कोर्स हो, सर्टिफिकेट ले जाता है, कॉलेज में दाखिला मिल जाता है, फीस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी फीस हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती है। सालाना 480 करोड़ रुपया स्कॉलरशिप दी जाती है मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स को। क्या ऐसा कुछ कांग्रेस एनसीपी ने दिया है आपको? नहीं दिया। अरे ये छोड़िए, आपको सुनकर हैरत होगी और मसरत भी होगी कि आज से 15 दिन पहले हमारी असेंबली का सेशन था। उस असेंबली के सेशन में मैं बहुत गड़बड़ करता रहा। मेरे पार्टी के एमएलए असेंबली चलने नहीं दिए। हमारा मुतालबा क्या था? हमारा मुतालबा था कि जब सारी रिपोर्ट्स ने कहा, सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा, कुंडू कमेटी, हर रिपोर्ट ने कहा कि एससी एसटी से भी पीछे अगर है तो मुसलमान है, तो हमारा मुतालबा असेंबली में था कि जो जो सहूलतें, जो जो मराहत, जो जो बेनिफिट्स एससी एसटी को दिए जाते हैं, वो सारे के सारे सहूलतें और मुस्लिम शुड बी ट्रीटेड ऑन पार विथ एससी एंड एसटी। हुकूमत पहले तो नहीं बोली, लेकिन हमारे मुतालबे के बाद में गड़बड़ हुई तो जियो निकाला गया कि स्टेट ऑफ तेलंगाना में जितने मुसलमान हैं उनको एससी और एसटी के बराबर का हक दिया जाएगा। जो एससी को है वो मुसलमान को मिलेगा, जो एसटी को है वो मुसलमान को मिलेगा। एससी एसटी के पासिंग मार्क्स कम होते हैं, मालूम आपको? एग्जामिनेशन का अटेम्प्ट एससी एसटी के लिए डबल होता है। एक जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट सरकारी मुलाजिमत हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए 3 मरतबा लिख सकता है इम्तिहान। एससी एसटी 5 मरतबा लिख सकता है। उसकी एज 30 है एग्जामिनेशन लिखने की। एससी एसटी 40 इयर्स तक सरकारी मुलाजिमत के लिए इम्तिहान लिख सकता है। पासिंग मार्क्स एससी एसटी के लिए 30 होते हैं तो जर्नल के लिए 50 होते हैं। लेकिन आज मैं जिस स्टेट से आया हूं वहां पे एससी एसटी के साथ मुसलमान का भी पासिंग मार्क्स 30 है, 40 बरस तक इम्तिहान लिख सकता है। क्या ऐसा कुछ हुआ? क्या ऐसा कुछ कांग्रेस एनसीपी वालों ने दिया? यही है, मैं बताना चाहता हूं, आपसे कहना यही चाहता हूं कि जब तक हमारी अपनी आवाज नहीं होगी, हमारी अपनी जमात से हमारी अपनी वाबस्तगी नहीं होगी और हमारे अपने कायदीन व रहनुमा नहीं होंगे, तो जब तक हमारा हक नहीं मिलता। आप बताइए, आपके साथ कांग्रेस का, एनसीपी का यह सुलूक, लेकिन हमारे पास एक अलग सुलूक तो क्यों? इस वजह से कि मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन बड़ों को झुकाना जानती है, अपने मुतालबे को मनवाना जानती है
और हक को हासिल करना जानती। इस वजह से आज रियासत तेलंगाना सबसे आगे, हमारे स्टेट में करीब 200 स्कूल माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स खुल रहे हैं, जिसके लिए 1500 करोड़ अलग एलोकेट किए गए सिर्फ मुस्लिम रेजिडेंशियल स्कूल से, और वो आगे बढ़कर 2500 हो जाए। ये बजट से हटकर है। 2500 वो और 1000 ये ले लें तो 4000 करोड़ का बजट है 40 लाख मुसलमानों के लिए, जिस स्टेट से, जिस रियासत से मैं आया हूं। ये हमारा काम, ये हमने काम किया। अगर हमने गवर्नमेंट लेवल पे ये काम किया तो 375 एकड़ जमीन हाईटेक सिटी हैदराबाद में है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जहां पर, वहां पे मुकदमा लड़कर सुप्रीम कोर्ट में गया है मुकदमा। अब हुकूमत कॉम्प्रोमाइज पर आई है और हुकूमत ने कहा कि अकबर साहब जितनी अनअलॉटेड जमीन है वो पहले हम आपको दे देते हैं। आपको मतलब मुझको नहीं, वक्फ बोर्ड को देने का वादा करें। 375 एकड़, और वो 375 एकड़ में 1 एकड़ की कीमत कितनी है आपको मालूम? सुन के हैरत होगी आपको। 1 एकड़ की कीमत 25 करोड़ रुपया है। 25 करोड़ है 1 एकड़ की जमीन की कीमत। 375 एकड़ जमीन वापिस दे रही है गवर्नमेंट। 50 एकड़ जमीन हैदराबाद के पुराने शहर के मुसलमानों के मैयतों के तदफीन के लिए, मुस्लिम कब्रिस्तान के लिए हमने शहर में हासिल किया। क्या आपके पास है? यतीम खाना अनीसुल गुरबा के नाम से 50 करोड़ की बड़ी इमारत बन रही है, जहां पे गरीब गुरबा और यतीम बच्चों के रिहाइश का इंतजाम है, खयाम का इंतजाम है, ताम का खाने का इंतजाम है, उनके लिए हॉस्टल है, उनके लिए स्कूल है, लड़कियों का अलग, लड़कों का अलग। वहां पर 50 करोड़ से बन रही है इमारत। कौन बना रहे हैं? मैं नहीं, हमारी स्टेट गवर्नमेंट बना रही। क्या ऐसा कुछ हुआ आपके पास? क्या एनसीपी कांग्रेस ने दिया? फिर और एक स्कूल आ रहा, एक कॉलेज कैंपस आ रहा है मेरे एरिया में। 50 करोड़ का कैंपस आ रहा मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए, डिग्री, जूनियर और स्कूल सब उसमें है। उर्दू मीडियम, इंग्लिश मीडियम, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज भी। क्या ऐसा कुछ आपके पास हो रहा है? आप बताइए कि आज अगर हमने हुकूमत के जरिए ये काम करवाया, आप मानते हैं ना कि मुल्क में फिरका परस्ती बहुत उरूज पर है। मुसलमान को शक की नजर से देखा जा रहा है। मुसलमान कहने से डर रहा है कई जगहों पर, हर जगह पे, बहुत से गांव में, खरिया में, खजबात में, जहां 1-2 घर है मुसलमान खौफ में। तो ऐसे हालात में आपको एक और बात बताऊं कि हमारे शहर हैदराबाद में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो हब है, हाईटेक सिटी है, वहां पर मजलिस की नुमाइंदगी और मेरे मुतालबे के बाद वो हाईटेक सिटी में एक वर्ल्ड क्लास इस्लामिक सेंटर बन रहा है 70 करोड़ की लागत से। इस दौर में हिंदुस्तान में इस्लामिक सेंटर, क्या यकीन कर सकते हैं आप? लोग बोलेंगे अरे ये कैसा काम है? अरे हम ये काम करा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम कि तेलंगाना हो या आंध्र प्रदेश हो, कोई भी तेलंगाना की चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी हो या आंध्रा की चीफ मिनिस्ट्री की कुर्सी हो, कांग्रेस हो, तेलुगु देशम हो या कोई भी पार्टी हो, मजलिस के इजाजत के बगैर नहीं बैठ सकती, उनको मालूम है। तो इसलिए हमसे कोई घसना नहीं चाहता, हमसे कोई लड़ना नहीं चाहता। बीजेपी वाले
हमारी असेंबली में बोलते हैं कि इस रियासत का चीफ मिनिस्टर अकबर ओवैसी दिखता है। जो अकबर ओवैसी बोलता है चीफ मिनिस्टर साहब सुनते हैं, जो वो बोलते हैं मिनिस्टर हां बोलते हैं। अरे क्यों हां बोलते हैं? अरे ये अकबर ओवैसी की ताकत नहीं है, ये ताकत है तो मेरे भाइयों की ताकत है, मेरी बहनों की ताकत है, हमारे इत्तेहाद की ताकत है। फर्द वाहिद में कोई ताकत नहीं। ताकत होती है तो आपके इत्तेहाद की ताकत होती है, और आपके इत्तेहाद की ताकत हमारे लिए भी ताकत बनती है, हमको बेबाक बनाती है। आपका इत्तेहाद हमको निडर बनाता है, आपका इत्तेहाद हमको बेखौफ बनाता है, आपका इत्तेहाद हमको मर्द मुजाहिद बनाता है, आपका इत्तेहाद हमको जामे शहादत नौश फरमाने की तड़प को पैदा कर देता है। यही इत्तेहाद है। इसी इत्तेहाद की पुकार लेकर आए। अगर हमने हुकूमतों से यह काम करवाया हो तो हमने अपने तौर पे क्या काम किया? अरे आइए, मैं दावत देता हूं आप लोगों को, हमारे भी मेहमान बनिए हैदराबाद के। आओ हैदराबाद, हमारी आंखों से देखो, हमारा हाथ पकड़कर देखो तो तुमको एहसास होगा कि हां, यहां पे हमारी इज्जत है, हमारा मुकाम है, और हां, यहां पे हमारे इशारों से हुकूमत होती है। आइए, मैं दावत देता हूं, सबसे पहले कांग्रेस, एनसीपी, समाजवादी के लोगों को दावत देता हूं कि आओ, सबसे पहले हमारे दफ्तर को देखो। 10 एकड़ पर है हमारा दफ्तर। हम गरीब हैं, हम उजड़े हुए हैं, हम लुटे हुए हैं, हम तबाह हुए हैं, बर्बाद हुए हैं, लेकिन हमारी दफ्तर को देखने के बाद ये इंसान गवाही देगा कि हां, ये हकीकी तौर पे ताजमहल बनाने वाले, कुतुब मीनार, लाल किला बनाने वालों के वारिसैन है, जानशीन है। ऐसा दफ्तर है हमारा। 12 एकड़ का वसी मैदान, किसी हिंदुस्तान के सियासी जमात का इतना बड़ा दफ्तर नहीं है जो हमारा दफ्तर है। लेकिन हमारे दफ्तर में एक कोने में हमारे पार्टी का दफ्तर है। छोटे से 5% जो है दफ्तर, उसके हिस्से में पार्टी ऑफिस है, और अतराफ में इंजीनियरिंग कॉलेज है, एमबीए कॉलेज है, एमसीए कॉलेज है, हॉस्पिटल हेल्थ सेंटर है, बी फार्मेसी का कॉलेज है, फार्मा डी का कॉलेज है, एम फार्म का कॉलेज है, एमई का कॉलेज है। बड़ी बड़ी इमारतें। और ये कॉलेजेस किसके हैं? मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के हैं। ये कैंपस से निकलिए और एक कैंपस करिए। हम अपने तौर से हमारा मेडिकल कॉलेज बना। महाराष्ट्र में मुस्लिम माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेज सिर्फ एक है, थोड़े दिन पहले खुला, वो भी औरंगाबाद में शुरू हुआ। उससे हटकर कोई है? हमारे पास हमारा मेडिकल कॉलेज है। हमारे मेडिकल कॉलेज में 150 मेडिकल ग्रेजुएट्स की दाखिले की इजाजत है, तो 164 पोस्ट ग्रेजुएट के सीट है, तो हमारे पास 10 सुपर स्पेशलिटी के भी कोर्सेज हैं। 2000 बिस्तर का दवाखाना है। एक फ्लोर 1 लाख स्क्वायर फीट का है। एक नहीं, 2 दवाखाने हैं, 2 हॉस्पिटल्स है हमारे। एक असरा हॉस्पिटल, एक ओवैसी हॉस्पिटल। कार्डियोलॉजी है हमारे पास, गैस्ट्रेंटोलॉजी है, यूरोलॉजी है, प्लास्टिक सर्जरी है हमारे पास, पीडियाट्रिक है, रेडियोलॉजी है। ये सारी की सारी सीटें हैं, ये कॉलेज है। तो उसके बाद हमारे दवाखाने में कितने में देखते हैं? एक गरीब 20 रुपये का एक कार्ड बना ले, तो वो कार्ड ले आकर
3 महीने तक 300 डॉक्टर्स को बता सकता है गरीब। क्या ऐसा कुछ काम आपके पास हुआ? अरे आप बताइए कि इतने बड़े शहर में ऐसा काम नहीं और हमारे पास ऐसा काम नहीं। हम सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं करते बल्कि अमली तौर पर काम करते। मैं 20 बरस से एमएलए हूं। मेरे हलके में जब मैं पहली मर्तबा इलेक्शन लड़ने को आया था तो मेरी उम्र 25 बरस थी और जिसके खिलाफ मैं था वो 25 बरस से मुसलसल एमएलए थे। उनके खिलाफ मेरा मुकाबला था तो लोग बोले कि ये छोटा बच्चा कैसा जीतेगा, मगर मैं वहां इलेक्शन में गया था तो सिर्फ यही वादा किया था कि मैं एमएलए बनने नहीं आया हूं, मैं आया हूं तो गरीब मुसलमान के घर में इल्म की रोशनी को पैदा करने आया। देखो कौन है? मासूम बच्चों के हाथ में कलम थमाने आया हूं। मासूम बच्चों के खांधों पर गुर्बत का नहीं इल्म के बोझ के बस्ते को पहनाने आया हूं और यही वादा था। आज मेरे हलके में 10,000 गरीब बच्चे जिनके घरों में 3 वक्त का खाना नहीं मुहैया है, जिनके पास सिर्फ 1 वक्त का चूल्हा जलता है, पहनने को कपड़े नहीं है, भूख है, प्यास है, लाचारगी है, वैसे 10,000 बच्चे मुफ्त तालीम, मुफ्त किताबें, मुफ्त ड्रेस, हर एक चीज फ्री है। 10,000 बच्चे, 6 स्कूल हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जहां पे फ्री तालीम का इंतजाम है। क्या ऐसा काम किसी ने किया? आप दवाखाने को जाते होंगे, एमआरआई कितने में होता है? 7,000 8,000 में। हमारे पास 3,000 में एमआरआई। डायलिसिस के पेशेंट से बहुत डायलिसिस होता है, हमारे पास कितने में? 500 रुपीज में डायलिसिस होता है। फिर हमारे पास नॉर्मल डिलीवरी 800 रुपीज में, सिजेरियन 1200 रुपये में, दवाओं का भी पैकेज अगर ला लिए तो 5,000 में सिजेरियन, सीटी स्कैन 500 रुपीज में, ओपन हार्ट सर्जरी 60,000 में, ब्रेन सर्जरी 65,000 में, एंजियोग्राम 5,000 में, स्टंट के साथ एंजियोप्लास्टी 25,000 में। क्या ऐसा काम कुछ हो रहा है यहां पर? हम ये काम करें, ये काम है हमारा। अरे हम सिर्फ जज्बाती तकारीर नहीं करते मेरे भाई, और आज यहां आए हैं तो हम कोई एक नया फॉर्मूला लेकर नहीं आए हैं, कोई नए वादे लेकर नहीं आए हैं। हम हमारी कामयाबी की असबाब जो हैं, कामयाबी के जो वजूहात हैं और हमारी हैदराबाद की कामयाबियों को हम मुंबई शहर व महाराष्ट्र रियासत में भी लेकर आए हैं, नया काम करने नहीं आए। और यही काम करने के लिए नांदेड़ में हम जीते तो 5 प्राइमरी स्कूल नांदेड़ में हमारे चल रहे हैं। 1.5 एकड़ जमीन मैंने खरीदी है नांदेड़ में, जहां पे स्कूल, हेल्थ सेंटर और डायग्नोस्टिक सेंटर बनेगा इंशाअल्लाह 2 से 3 बरस में। नांदेड़ के बाद 3 एकड़ जमीन मैंने खरीदी है अपने जेब से मालेगांव में। इंशाअल्लाह ताला मालेगांव में भी हम एक स्कूल बनाएंगे, एक हेल्थ सेंटर बनाएंगे और वहां पर भी एक वुमेन एम्पावरमेंट सेंटर हम कायम करेंगे जहां खवातीन को ट्रेनिंग दी जाएगी। और आपको यह भी बताऊं कि भिवंडी में भी मैंने जमीन खरीदी है, करीब 4.5 या 2.5 करोड़ की जमीन खरीदी है। वहां पर भी एक स्कूल, एक हेल्थ सेंटर बनाने का इरादा है। अल्लाह ने चाहा तो वहां पर भी बनेगा।
अरे आज हम ये काम कर रहे हैं, हम सिर्फ जज्बाती तकारीर नहीं करते मेरे भाई। आज लोग बोलेंगे, बिलखुसूस नौजवान बोलेंगे, अरे हम अकबर भाई की तो ऐसी तकरीर सुनने आए थे, ये वैसी तकरीर तो कर ही नहीं रहे हैं, आज एक अजीब तकरीर कर रहे कहेंगे। अरे मेरे भाई याद रखो, कौम को बेदार करने के लिए जज्बात की जरूरत होती है, लेकिन जो कौम बेदार हो जाती है उस कौम को मंजिल मकसूद तक पहुंचाने के लिए जोश की नहीं होश की जरूरत होती है। जब हम महसूस करेंगे कि हमारी कौम को जोश की जरूरत है तो जरूर हम इनके दिल दिमाग में जोश को भी भर देंगे, लेकिन जब होश की जरूरत है तो होशमंदी के साथ इनको आगे बढ़ाकर भी ले जाएंगे। आज आप के जहन को, दिमाग को इस बात पे गौर करने की, मजबूर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि मजलिस क्या है, दूसरे क्या है। अरे हम आज अगर ठहर कर दूसरों पे तनकीद करते हैं तो सिर्फ तनकीद नहीं करते, उस तनकीद के साथ हम अपने कारनामों को भी बताते हैं, काम को भी बताते हैं। मालेगांव में बम धमाके हुए, अजमेर में बम धमाका हुआ, हैदराबाद मक्का मस्जिद में बम धमाका हुआ, मालेगांव में बच्चे पकड़े गए, मक्का मस्जिद हैदराबाद की मस्जिद के धमाकों में मुस्लिम बच्चे पकड़े गए, अजमेर के धमाकों में भी पकड़े गए। मालेगांव में जिनको पकड़े थे वो बेकसूर साबित हुए ना। मक्का मस्जिद में भी जो पकड़े गए बच्चे बेकसूर साबित हुए। असेंबली का सेशन था, असेंबली को चलने नहीं दिया मैं और मेरे अराकीन असेंबली। हमारा मुतालबा था कि ये बेकसूर थे तो इतने दिन जेल में क्यों डाले, इनको इतनी बेदर्दी से मारा गया, पीटा गया। इतना एहतजाज किया मैंने असेंबली में कि हमारी रियासत जो आंध्र प्रदेश थी तब, उस रियासत के चीफ मिनिस्टर असेंबली में उठकर कहा, अकबर भाई एक मिनट आप अपनी सीट पे जाइए, गड़बड़ खत्म करिए, मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैं अपनी सीट पर गया तो वक्त का चीफ मिनिस्टर कहता है कि मैं इस रियासत का चीफ मिनिस्टर रियासत की तरफ से, आंध्रा की पुलिस की तरफ से जो बेकसूर बच्चे गिरफ्तार हुए उनसे, उनके अफराद खानदान से और आंध्र प्रदेश के मुसलमानों से माफी मांगता हूं, माफी चाहता हूं। क्या कोई वक्त का चीफ मिनिस्टर किसी नाइंसाफी पे माफी मांगा? अरे वो हमारी ताकत है कि हम वक्त के चीफ मिनिस्टरों को भी झुकने पर मजबूर कर देते हैं। और वो ताकत हमारी नहीं है, वो ताकत इत्तेहाद की ताकत, एतमाद की ताकत है, वो वाबस्तगी जो आवाम की हमसे है उसकी ताकत। फिर चीफ मिनिस्टर ने कहा, अकबर भाई बस हो गया, माफी मांग लिया। मैंने कहा नहीं बस हुआ, 5 वर्ष इनकी जिंदगी खराब हो गई, कोई इनको नौकरी नहीं देगा, कोई कॉलेज में पढ़ नहीं सकते, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, इन पे ठप्पा लग गया। तो बोले क्या चाहते अकबर साहब? मैंने कहा इन सारे बच्चों को गवर्नमेंट की तरफ से कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना कि इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज में नहीं है। उठ के कहा, अकबर साहब चलिए ये सर्टिफिकेट भी हम दे रहे हैं, क्या बस है? मैंने कहा नहीं, ये भी बस नहीं, इनकी जिंदगी खराब हो गई। अब आप गवर्नमेंट की तरफ से एक एक बच्चे को 10-10 लाख रुपया दीजिए ताकि ये अपनी दुकान, अपने कारोबार का आगाज कर सके। 10,000 रुपया, 10 लाख रुपया हमारी गवर्नमेंट ने दी इन बच्चों को काम कारोबार शुरू करने। क्या ऐसा कुछ मालेगांव वालों के साथ हुआ? अरे नहीं हुआ।
और आज अगर आप अपनी सफों में इत्तेहाद को पैदा करेंगे, मजलिस को ताकतवर बनाएंगे और मुझ जैसे गुनहगार कमजोर अकबर अवैसी को ताकत बख्शेंगे अपने इत्तेहाद की, तो खुदा की कसम महाराष्ट्र में कांग्रेस ही नहीं, गांधी ही नहीं, पवार ही नहीं, ये ठाकरे फाकरे भी आपके सामने झुकने पे मजबूर हो जाएंगे। झुकाना है इनको तो मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो। अगर ताकत होगी तो दुनिया झुकती है, और जिसके पास ताकत नहीं दुनिया उसको झुकाती है, और दुनिया उसी को डराती है जो दुनिया से डरता है। दुनिया उससे डरती है जो दुनिया को डराने का हुनर जानता है। आज मजलिस क्या है? अरे एक ताकत है। आज हम इलेक्शन जीतने नहीं आए मेरे भाई। इलेक्शन हारेंगे जीतेंगे ये तो अल्लाह की मर्जी है, लेकिन अकबरुद्दीन ओवैसी अगर आपके दरमियान में आया है तो इंतखाबी कामयाबी से बढ़कर वो आपके दिलों को जीतने आया है, आपके दिलों को फतेह करने आया। हम हारे या जीते, हम आपके दिल में अपने लिए थोड़ी सी